अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइ सुजूद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा ज़रहमतकुन ज़रबर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह आलमे बेचारगी है गम का चारा चाहिए या रसूल अल्लाह आपका हमको सहारा चाहिए मरियम अज़यक निस्बते ईसा अजीज आज से निस्बते हजरत ज़हरा अजीज मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ इश्क और लगन के साथ प्यार और मवद्दत के साथ इस यकीन और तयक्कुल के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। यकीन कामिल जो हो आप पर मैं दरूद पढ़ते हैं, मदीने के ताजदार हमारा दरूद सुनते भी हैं और हर पढ़ने वाले आशिक को पहचानते भी हैं। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिन कराम मुकर्रम मोहतशम दोस्तों, आप और मैं सालाना महफिल ज़िक्र इमाम अली मकाम शुहदा करबला कि इस खूबसूरत और बाबरकत और मुक़द्दस और मुअत्तर महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आक़ मेरा मिल बैठना कबूल व मंजूर फरमाए। बानियान महफिल जिन्होंने इस महफिल को सजाने में हर साल काविश करते हैं, ख़ुसूसन मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा कारी अल्लाह रिता साहिब जो कि पूरा साल इस एक प्रोग्राम के इंतज़ार में और इसको सजाने में अपनी पूरी काविशें अपनी पूरी मोहब्बतें इस पर निछावर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन इस एहतमाम को अपनी बारगाह आलिया में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। कल रोज़े क़यामत इनको इमाम अली मकाम की नज़रों में सुरखरू फरमाए। जितने भी अहबाब बैठे हैं, ये यकीनी बात है कि गर्मी का मौसम है। गर्मी के इस मौसम में जुड़ के बैठना और फिर पूरी तवज्जो के साथ सुनना, अल्लाह की इज्जत की कसम ये काम कोई और कर सकता ही नहीं। ये सिर्फ एक ही हस्ती कर सकती है जिसका ताल्लुक करबला से हो या जिसके दिल में करबला हो या जिसके खानदान में करबला हो। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का काम है। इको इसकी बंद कर दें, ये जो शोर कर रहे हैं। लेकिन मालिक कायनात का आप पर ये फजल है, यहाँ से उठकर जब वापस घर को जाना, रात को सोने से पहले 2 रकात नमाज नफल अदा करके उसकी बारगाह में शुक्र बजा लाना। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। दौरे फितन में जब लोग सोशल मीडिया की झंझड़ में, जब उसकी शैतानियत के जकड़े हुए लोग जिनको ना माँ का हया ना बेटी का हया ना भाई का हया ना बाप का हया रहा, उस पुरफितन दौर में तूने हमें हुसैन की मोहब्बत जैसी खुशबू अता फरमाई है। एक काम और कर देना, घर जाकर माँ का हाथ पकड़ना और पकड़ के चूमना, चूम के आंखों से लगाना और अपनी माँ को सलूट पेश करना। अम्मा ये तेरी शराफत का सिला है कि मैं हुसैन सुन के आया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गुजारिश सिर्फ इतनी है, मुझसे किसी ने कहा करबला क्या है, मैंने कहा करबला ऐसे समझ थोड़ी आता है। करबला समझने के लिए किसी रेत के टिब्बे पर जाएं, सूरज जब पूरी आबताब के साथ चमक रहा हो,
गर्मी की शिद्दत हो, बेटे से जूते छीन लेना और उसे टिप्पे पे खड़ा कर देना। जब प्यास की शिद्दत से उसकी जुबान बाहर आ जाए, तेरे हाथ में पानी की बोतल हो, तेरा बेटा दुहाइयां दे कि मुझे पानी का एक कतरा दे दें, और आप इनकार करते रहना। जब बार बार इनकार करें और वो बार बार आपसे मांगे, उस लम्हे सोचना करबला है क्या। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, हजारों खुतबा वाह 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 मिलकर भी तुम्हें अगर करबला सुनाए, हजारों मुकर्रिरीन अगर मिलकर तुम्हें करबला सुनाए, तो ये करबला समझने वाला नहीं है, ये तेरी समझ में नहीं आ सकता। करबला को समझना है तो प्यासा बेटा देखना पड़ेगा। करबला को समझना है, तन्हा बेटा देखना पड़ेगा। करबला को समझना है तो फिर बेटे की प्यास की शिद्दत को महसूस करना पड़ेगा, फिर तुम्हें करबला का पता चलेगा। आप हुसैन की महफिल में आए हैं, जो दोस्त उठ के इधर उधर जा रहे हैं, ये इनका मामला है। इंसानी तकाजा, इंसान थक सकता है। मेरा मानना यह है, हुसैनी थक सकता है, अक नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थकना और है, अकना और है। कोई उकताहट का शिकार माँ की तरफ से या बाप की तरफ से कोई हुसैनी हो, ये जहन दिमाग मानने को तैयार ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता बंदा हुसैनी हो और वो अक जाए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मुझे पता है माशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए उठे, कुछ आ जाएंगे, कुछ थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। फिर मेरे बाद अहमद अली हाकिम साहब हैं, वो हुजूर की बात सुनाएंगे, हुजूर के लाडलों की बात सुनाएंगे, वो तब आ जाएंगे। ये मसला नहीं है, क्योंकि मैं हुजूर सय्यदी शेखुल इस्लाम का अदना सा नौकर हूँ। मिनहाजुल कुरान का कभी भी फोकस तादाद पे नहीं रहा, मयार पे रहा है। हम हुसैनी मिजाज लोग हैं, हमारा ताल्लुक तादाद से नहीं है, मयार से है। हम दूध को खट्टा लगाते हैं ना, तो दूध होता 10 किलो, जब उसमें चक्की चलती है, चक्की उसमें मधानी चलती है, उसमें कोई हमारी माँ हमारी बहन जब उस दूध को फेंटती है, उसके अंदर से इतना सा मक्खन निकलता है, पूरी चाटी लस्सी की भरी होती है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई, सारी की सारी चाटी लस्सी से भरी हुई है। वाह भाई वाह। मक्खन इतना सा है, लस्सी मुफ्त मिल जाती है, मक्खन नहीं मिलता। दरवाजे पे आने वाले को मेरी माँ लस्सी तो पिलाती है, लेकिन किसी को मक्खन नहीं देती। मक्खन सिर्फ अपने लाडले को देती है। तो पता चलता है तादाद माना नहीं रखती, मयार माना रखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सय्यदी शेखुल इस्लाम के जितने भी आपके रुफका, आपके कारकुरान, ओहदेदारान जो स्टेज पर तशरीफ फरमाए, इम्तियाज साहब, गुलाम शबीर साहब, इंजीनियर सलीम साहब और डॉक्टर साहब, जितने भी यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं सबको इस बात पर खुशामदीद कहता हूँ। आपको मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है कि आप हुसैन की महफिल में आए हैं। मैं अपना मौजू शुरू करना चाहता हूँ, इजाज़त है? हाथ खड़ा करेंगे? मैं आपको तंग नहीं करूँगा, मैं तंग नहीं करूँगा। मेरी जान देख लें माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मेरी तबीयत देख लें माशाअल्लाह, मेरा मिजाज देख लें, पानी। लेकिन इस तबीयत और इस जान का क्या करना है कि अगर ये हुसैन के जिक्र पर ही ना लुट सके। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। सद शुक्र के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। मेरा दिल भी हुसैनी है, मेरी जान भी हुसैनी है, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ईमान भी हुसैनी है।
मैं अपनी हाजिरी को शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। इसकी इको बंद कर दें, आवाज़ इसकी बढ़ा दें और इसकी बेस भी बंद कर दें, बस सिर्फ और सिर्फ आवाज़ की समझ आए, बिल्कुल किसी किस्म का शोर ना हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बात की समझ आए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। फरमाया अल्लाह की ये चाहत है कि अल्लाह ने अहले बैत से तमाम रिज्स को दूर रखा है। क्या अर्ज कर रहा हूँ? हर किस्म के रिज्स को दूर रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिज्स को दूर किया नहीं, दूर रखा है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं आप मेरी तरफ तवज्जो उठाएं, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ नजरें मिलाएं। आप नजरों की तवज्जो दे दें, दिल की तवज्जो मैं खुद ले लूंगा। दिल लेने के हम माहिर हैं, दिल में बसना हम जानते हैं, क्योंकि हमारे दिल में हुसैन बसता है। इसलिए हमारे लिए मसला नहीं है। आप सिर्फ नजर मिलाएं मेरे साथ। दूर किया नहीं, दूर रखा है। ये दूर करना क्या है, दूर रखना क्या है? ये गिलास है, यहां से उठाया, ये मैंने अपने करीब किया, करीब हो गया, अब इसको दूर कर दिया। किबला कारी साहब किधर? आप आगे आ जाए, आप आगे आ जाए। ये मैंने करीब किया फिर दूर कर दिया, ये माना है कि दूर किया, लेकिन अल्लाह ने रिज्स को दूर किया नहीं, दूर रखा है। दूर रखना क्या है? ये गिलास यहां पड़ा है, कोई उठा के मेरे करीब कर रहा था, कारी साहब ने हाथ पकड़ा, ना ये गिलास अलामा साहब के करीब ना जाए। ये गिलास अलामा साहब के करीब ना जाए, इन्होंने इसको दूर रखा है। मैं कुर्बान जाऊं, अगर दूर करना होता तो माना यह बनता था कि पहले रिज्स इनके करीब आ गया था। वाह 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 वाह। ये बहुत बड़ी बेअदबी है, ये हो ही नहीं सकता। घराना मुस्तफा का हो तो कोई पलीदी करीब आ जाए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। दूर किया नहीं, दूर रखा है। सुभान। अब तवज्जो से बात को सुनेंगे, आगे चलते हैं। एक होता है अनकुम, एक होता है मिनकुम। अन का माना भी होता से, मिन का माना भी होता से। दोनों अरबी के लफ्ज हैं। ये जो कुम आगे आती है ये है जमीर। क्या है जी? जमीर, मुखातिब की जमीर है। इधर मैं नहीं जाना चाहता। अन का माना भी से और मिन का माना भी से। अन के और मिन में फर्क क्या है? फर्क यह है कि मिन के माना में बाज का माना पाया जाता है और अन में तमाम का माना पाया जाता है। बाज और तमाम मतलब क्या? इस भरे मजमे में बाज मैं कहूं, बाज हुसैनी हैं, बाज मौलाई हैं, बाज हैदरी हैं, बाज हसनी हैं, यानी भरे मजमे में कुछ हुसैनी हैं, कुछ मौलाई हैं। इसका माना है जब यह बात आए तो कुरान में मिन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन जब बात आए तमाम की, यानी सारे के सारे हुसैनी हैं, सारे के सारे हुसैनी हैं। जब कुरान में सारे का माना है तो फिर मिन नहीं अन लगता है। अल्लाह ने अहले बैत के लिए मिन नहीं लगाया, अन लगाया। फरमाया हर किस्म की नापाकी को दूर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली। वाह भाई वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तवज्जो है, सुभान अल्लाह, तवज्जो है। आप मेरी तरफ तवज्जो करें।
रिज्क की कुरान में जो अक़साम बयान हुई हैं या लुगत में या हदीस में, वो सारी मिलाऊं तो सैकड़ों में तादाद है। मैं सिर्फ 2-4 आपको सुनाना चाहता हूँ। रिज्क की पहली किस्म जो कुरान में बयान हुई है वो है शैतान। क्या जी? शैतान पहली किस्म। कौन सी? रिज्क शैतान, पहली किस्म शैतान है। अल्लाह ने जब कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा, तो माना यह बनता है, अल्लाह फरमा रहा है मैंने शैतान को हुसैन के घराने से दूर रखा, मैंने शैतान को से दूर रखा, हुसैन से दूर रखा, अली से दूर रखा, हुसैन के बच्चों से दूर रखा। माना यह बनता है, तवज्जो, जहां जहां हुसैन होगा वहां शैतान नहीं होगा। वाह 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 वाह। जिस गली में हुसैन होगा वहां शैतान नहीं होगा। जिस घर में हुसैन होगा वहां शैतान नहीं होगा। जिस दिल में हुसैन होगा वहां शैतान नहीं होगा। जिस नस्ल में हुसैन होगा उस नस्ल में शैतान नहीं होगा। और जिस मोहल्ले में हुसैन होगा उस मोहल्ले में शैतान। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह वाह। साहिबो तवज्जो से बात को सुनिएगा, अपने दिल के अंदर इसको जगह दीजिएगा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? फरमाया शैतान को दूर रखा है। कारी साहबों, फकीरों, इधर नकीब साहबों, आप में से कोई दोस्त हो वो कुरान पढ़ता है तो कुरान पढ़ने से पहले क्या पढ़ता है? नहीं, औज़ु बिल्लाह, फ़इज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान का हुक्म है कि कुरान पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं, क्या पढ़नी है? औज़ु बिल्लाह। औज़ु बिल्लाह का माना क्या है? मैं पनाह मांगता हूं शैतान मरदूद से। मालिक कलाम तेरा है, तेरे कलाम से पहले शैतान से पनाह मांगी जा रही है। तवज्जो है, ये तो था कुरान। अब आ गया मैं नमाज में। अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। मैंने सना पढ़ ली, क्या पढ़ना है अब? थोड़ा बुलंद आवाज से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मालिक तेरी नमाज, तेरी नमाज में शैतान से पनाह। तेरी नमाज में शैतान का क्या काम है? तेरे कलाम से पहले शैतान से पनाह। मालिक तेरे कलाम से पहले शैतान का क्या काम है? मस्जिद में दाखिल होने से पहले शैतान से पनाह। मालिक ये शैतान तेरे घर में भी आ सकता है, तेरे घर में। फरमाया हाँ मालिक ये मेरी नमाज में भी आ सकता है। हाँ नमाज में भी आ सकता है। नमाज इबादत तेरी, लेकिन शैतान आ सकता है। मालिक तेरे कलाम से पहले शैतान से पनाह। क्या शैतान यहाँ भी आ सकता है? फरमाया आ सकता है। मालिक कोई ऐसी जगह है जहाँ शैतान नहीं जा सकता? फरमाया वो एक जगह है। मालिक वो कौन सी है? फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। मुस्तफा का घर वो है जहाँ शैतान नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। तुझे हर जगह शैतान से पनाह मांगनी पड़ती है ना। मालिक सौ का वजीफा बता दे, वो वजीफा करूं शैतान आए ही नहीं। वो वजीफा बता दे। अगर थोड़ा सा गर्म पानी मुझे मिल जाए ना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अगर गर्म पानी, कोई ऐसा वजीफा हो जिसके करने के बाद मुझे जगह जगह शैतान से पनाह न मांगनी पड़े। आप भी चाहते हैं? जोली फैलाए, मैं आपको नुक्ता दे रहा हूं। मालिक वो कौन सा वजीफा है
जिसके करने के बाद शैतान मेरे करीब नहीं आएगा। फरमाया मैंने बता तो दिया था जहां हुसैन होता है वह शैतान नहीं आता। तू ऐसा कर, तू दिल में हुसैन को बसा, तू दिल में हुसैन को बसा, हम शैतान को तेरे करीब नहीं आने देंगे। मालिक कितना दूर ले जाएगा? फरमाया इतना दूर ले जाएंगे हजारों यजीदियों में खड़ा हो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, हजारों यजीदियों में खड़ा हो। वाह 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 वाह, वो शैतान के जंजीरों में नहीं आ सकता। अगर हजारों यजीदियों में होर को बचा सकते हैं ना, और तुम्हें भी फिर शैतान से बचा सकते हैं। शर्त ये है तेरे दिल में हुसैन आ जाए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। शैतान से बचने का एक ही राह है। अब पूरी तवज्जो से, पूरी मेरे साथ आंख मिलाएं। आप देख रहे हैं ये गले को अचानक मसला बन गया, ये उसकी मर्जी है, लेकिन उसकी मर्जी के आगे उसकी रजा में हम राजी हैं। गुजारिश मैं इतनी करना चाहता हूँ, हम गले के मोहताज नहीं है। वैसे ना हुसैन का जिक्र किसी गले का मोहताज है, ना हुसैन का जिक्र किसी गले का मोहताज है, क्योंकि हुसैन ने गला कटा के भी उसका जिक्र नहीं छोड़ा। तूने सुना था फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। मालिक कहता है तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। मालिक जो जिक्र करता है नमाज में समझ में आता है, जो तस्बीह पर समझ में आता है, किसी जलसे में समझ में आता है। ये कौन सा जिक्र है? ये कौन सा जिक्र है कि जहां से जिक्र ने फूटना था वो धड़ तो जमीन पर है। ये नेज़े पर से आवाज आ रही है। ये नेज़े से क्या आवाज आ रही है? उसने कहा यही समझाना चाहता था, दुनिया का जिक्र और है, हुसैन का जिक्र और है। तवज्जो है मेरी तरफ। रिज्स को आले बैत से दूर कर दिया। रिज्स में हसद, बुग़्ज़, हिर्स, हवस, इनाद, इंतकाम, बुग़्ज़, कीना, हिर्स और नक्स, ये सारी अक़साम किसकी हैं? रिज्स की। तो अल्लाह फरमा रहा है मैंने हर तरह के नक्स को आले बैत से दूर कर दिया है। अब कोई नक्स इनके करीब नहीं आ सकता, कोई नक्स इनके करीब नहीं आ सकता। ये फरमान था खुदा का। अब सुने फरमान मुस्तफ़ा का। हुजूर फरमाते हैं इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अहलुल बैत, एक कुरान। कुरान अहले बैत के साथ, अहले बैत कुरान के साथ। मैं हैरान हूं, अगर साथी में कोई नक्स हो तो दूसरे साथी पे उंगली उठती है। अगर अहलुल बैत में कोई नक्स निकालने की कोशिश करेगा तो ये एतराज अहलुल बैत पे नहीं, बल्कि ये इतराज सीधा कुरान पे है। ये किस पे इतराज है? सीधा कुरान पे है। जब ये दोनों साथी हैं तो कुरान के लिए क्या हुक्म है? अल्लाह ने फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। फरमाया खबरदार, कुरान को हाथ नहीं लगाना जब तक तू पाक ना हो जाए। पहले पाक हो फिर कुरान को हाथ लगा, पहले वुजू कर फिर कुरान को हाथ लगा, पहले पाकी हासिल कर फिर कुरान को हाथ लगा। मैंने कहा मालिक कुरान को छूने के लिए तो मुझे पाक होना पड़ता है, पहले वुजू करना पड़ता है, तो मालिक ये अहलुल बैत के करीब होने के लिए क्या जरूरी है? जब ये इनके साथी हैं तो कि इनके लिए भी शर्त है? जवाब आता है हाँ इनके लिए भी शर्त है। वो शर्त क्या है? फरमाया जब तू कुरान के करीब आए तो तेरा जिस्म पाक होना चाहिए, जब अहलुल बैत के करीब आए तो तेरी नस्ल पाक होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह
वाह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान को हाथ लगाने के लिए तेरा जारी जिस्म पाक हो और आलुल बैत से मोहब्बत के लिए तेरी नस्ल का पाक होना जरूरी है। अगर नस्ल में कहीं फॉल्ट होगा फिर तो आले बैत का कभी भी मुहिब नहीं हो सकता। हाँ, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। बेशक 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 बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान में 2 घरों का जिक्र फरमाया है। नारे तकबीर। सारे दोस्त, गर्मी है, अलामा साहब दे एक लफ्ज बड़ा भारी है। थोड़ा नारा लाओ, लब्बैक या हुसैन, ऊंची आवाज नाल। इंशाल्लाह उन्होंने आवाज खुल वैसी ऊंची आवाज नाल को, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे तकबीर, जिक्र शहादा करबो बला। एक अर्ज है, सारे साथी जेना तालिब इल्म आंदे तुहाडे कोल मदरसे ते चंदा करन किते हर साल जेना करेंदे रहंदे थोड़ा बहुत चंदा, क्योंकि सारे अखराजात बड़े ज्यादा बंदा थोड़ा पिटे ज्यादा करे कुछ नहीं थींदा। तो आपको भाई एक गाल आखम, अपना अपना हिस्सा मिलावे सो तो यकीनन तो आपको आखिरत दा फायदा थी सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखुल इस्लाम ताहिरुल कादरी। गुजारिश है, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, वाह भाई। आप तवज्जो करेंगे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, अल्लाह ने कुरान में 2 घरों का जिक्र किया है। मैं पहले जिक्र को आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले साल का मौजू आपको याद होगा, ये उस खिताब से मिला जुला एक ही जुमला है, ये आपकी झोली में डाल रहा हूँ। फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व आहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईला अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुक्का सुजूद। फरमाया, इब्राहीम इस्माईल, अन तहिरा पाक करो, बैतिया मेरे घर को, लित्ताइफीना वल आकिफीना तवाफ वालों के लिए। तवज्जो मेरी तरफ रखें, खिदमत भी करते जाएं लेकिन तवज्जो इधर रखें। जिस तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आपने पूरी तवज्जो के साथ पूरे खिताब को सुन लिया, आपकी नस्ल में पलीदी नहीं रहेगी। मैं हुजूर की अहलुल बैत की वो पाकी वो आपको सुनाना चाहता हूं। इंशाल्लाह आपकी नस्ल में कभी पलीदी नहीं आएगी। ता सुबह क़यामत तक आपकी नस्ल में आने वाला हर फर्द और आपकी नस्ल में आने वाला हर बच्चा, आपकी नस्ल का हर नौजवान इंशाअल्लाह अहलुल बैत का सच्चा गुलाम होगा। फरमाया, बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर रुक्का सुजूद। फरमाया, रकू वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए ये मेरा घर पाक करो। किसकी ड्यूटी लग रही है? इब्राहिम की, इस्माइल की। घर किसका है? ऊंची बोलो, अल्लाह का। मालिक तू पाक नहीं? फरमाया, पाक हूं। मालिक तेरा घर पाक इब्राहिम करे, घर तेरा पाक इस्माइल करे? फरमाया, हाँ, इस मस्जिद की ड्यूटी सफाई करनी। जिसके घर को खुद अल्लाह पाक कहे, उसके घर की तरफ किसी पलीदी का रुख हो सकता है? जिसके घर को खुद अल्लाह पाक कहे, उसके घर की तरफ किसी पलीदी का, किसी नक्स का, किसी खामी का, किसी कमी का, किसी कजी का रुख हो सकता है? नहीं ना हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कुरान के साथी हैं। ये किसके साथी हैं? कुरान के साथी हैं। किबला कारी साहब, वो मामला गुजर गया जिस तरह मैं आपको ला रहा हूं। कुरान के ऊपर एक गिलाफ चढ़ा है। गिलाफ कुरान है,
कुरान नहीं ना। फिर खिलाफ को बेवजू हाथ लगाते हो? नहीं, आप नहीं लगाते। खिलाफ को चूमते हो? चूमते कि नहीं चूमते? कुरान के ऊपर एक गत्ता चढ़ा है, ये गत्ता कुरान है, गत्ता भी कुरान नहीं। गत्ते को बगैर वजू हाथ लगा सकते हो? नहीं। चूमते हो? चूमते हैं। जनाब तवज्जो है? जिसकी तवज्जो वो जरा हाथ खड़ा करे। कुरान जिन वर्कों पर लिखा है वो वर्क भी कुरान नहीं, वो वर्क भी कुरान, वो वर्क तो तेरी मेरी मशीन के बने हुए हैं, वो तो इंसान के बनाए हुए हैं, वो कुरान नहीं। गत्ता कुरान नहीं, गिलाफ कुरान नहीं। गत्ते को भी चूमता है, गिलाफ को भी चूमता है, वर्कों को भी चूमता है। मैं पूछता हूँ क्यों? आप जवाब देते हैं ये कुरान के साथ जुड़े हैं। अच्छा सोना जो कुरान के साथ जुड़ा हो उसे चूमा जाता है? हाँ जनाब चूमा जाता है। उसका अदब किया जाता है? हाँ जी उसका अदब किया जाता है। बगैर वज़ू उसके करीब नहीं आ जाता, नहीं जाया जाता। तवज्जो है मेरी तरफ? मैंने कहा मुझे इतना बताएं, ये तो वो साथी हैं जो साथ छोड़ जाएंगे। खिलाफ यहीं रह जाएगा, गत्ता भी यहीं रह जाएगा, वर्क भी यहीं रह जाएंगे, हुरूफ उठा लिए जाएंगे बुलंद आवाज से। वर्कों ने साथ छोड़ा, गत्ते ने साथ छोड़ा, खिलाफ ने साथ छोड़ा। जो साथ छोड़ जाएंगे उनको चूमता है, तो जो कयामत तक साथ नहीं छोड़ेंगे। जब कुरान पर हमला हुआ तो अली आ गए मैदान में, जब अली न थे तो हसन आ गए मैदान में, जब हसन न थे तो मैदान में हुसैन आ गए, जब हुसैन न थे इमाम जाफर सादिक आ गए, जब वो न थे इमाम बाकिर आ गए, जब वो न थे इमाम मूसा कासिम आ गए, जब वो न थे इमाम अली रजा आ गए, और जब वो न थे फिर कयामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा। फिर कुरान पर हमला होगा, मैदान में महदी आ जाएंगे जो कयामत तक नहीं बल्कि कयामत के बाद भी हौज़े कौसर पे हुजूर फरमाते एक तरफ आले बैत हो गई, एक तरफ कुरान होगा, ये वहां भी साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा जो साथ छोड़ने वाले हैं उन्हें चूमता है, और जो कयामत तक साथ नहीं छोड़ेंगे उनसे बुग़्ज़ रखता है। कुरान के खिलाफ को भला क्यों चूमा जाता है पता है? वो कुरान को मट्टी से बचाता है, दर्द से बचाता है। अच्छा जो खिलाफ, जो कपड़े का टुकड़ा कुरान को मट्टी से बचाए, उसकी इतनी कीमत है कि जब तू उसे धोता है तो उसका पानी गंदी नाली में नहीं जाने देता, उसका इतना अदब करता है। तो जो हुसैन कुरान के निज़ाम को बचाए, मैंने जो कहना था वो कह दिया। जो कुरान के निज़ाम को बचाए, जो कुरान के फरमान को बचाए, जो कुरान के असूलों को बचाए, जो कुरान के कवानीन को बचाए, मुझे बताएं उस हुसैन से किस कदर मोहब्बत करनी चाहिए। चले आसान कर देता हूं। कुरान की तौहीन करने वाले के साथ आप सलाम ले सकते हैं। कुरान की तौहीन करने वाले के साथ आप रिश्तेदारी जोड़ सकते हैं। कुरान की तौहीन करने वाले के साथ आप बैठ के खाना खा सकते हैं। जो कुरान के साथ 2 नंबरी करे उसके साथ आप सलाम नहीं ले सकते, वो काफिर है। कुरान की तौहीन करने वाले को काफिर कहते हो, कुरान के बचाने वाले की तौहीन करने वाले को मुसलमान मानते हो। यजीद की तरफदारियां करते हो। मैं आसान कर देता हूं, फिर और जुमला आसान हो गया। कुरान उतरा कहाँ है? मुस्तफा के सीने अक़दस पर। या रसूलुल्लाह आपके सीने अक़दस पर उतरा है। ये सीने का कोई नाम भी है? चेहरे का नाम बद्दुआ है, जुल्फों का नाम वल्लैल है। हाँ जी या रसूलुल्लाह, मैं अलम नशरा लका सदरक, मैं ये कहता हूँ ये तो शरा सदर की बात है ना। आपके सीने का नाम क्या है? ये तो सीना खोलने की बात है। आका कोई नाम है? जवाब आता है हाँ नाम भी है। मालिक क्या नाम है? अल फातिमतु बुदअतुम मिन्नी,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से। मैं बात जात कोई छोटी होती तो मैं चुप रहता। ये मेरी माँ की इज्जत इसलिए सलामत है कि हुसैन की अम्मा की मुहिब है। मैं अपनी माँ को इसलिए मानता हूँ कि वो हसनैन की अम्मा की वफादार है। खुदा की इज्जत की कसम, मेरी वालदा भी अगर हसनैन की अम्मा से अगर अपना रुख फेर ले तो मैं माँ से रुख फेरने को तैयार हूँ। तवज्जो से सुनिएगा। फरमाया अल फातिमा तू बुता तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैंने कहा अच्छा, मुझे समझ आ गई। जहाँ कुरान उतर रहा था उसके हमसायगी में फातिमा बसती थी। कुरान की आयत आ रही थी, फातिमा उसके साथ बसती थी। मैंने कहा मुझे इतना बताएं, या अगर फातिमा में तू नक्श ढूंढता है तो फिर कुरान में भी कोई नक्श निकल आएगा। याद रखना, कुरान में ला रहीबा, जब इसमें शक नहीं तो फिर फातिमा में कोई शक नहीं। चलो बाकी पर एक और हजरत है सज्जिदा आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप फरमाती हैं मैंने हुजूर की सूरत जैसी कोई सूरत नहीं देखी, हुजूर की सीरत जैसी कोई सीरत नहीं देखी। हुजूर का उठना फातिमा का उठना, हुजूर का बैठना फातिमा का बैठना, हुजूर का चलना फातिमा का चलना, हुजूर का खाना फातिमा का खाना, हुजूर का मुस्कुराना फातिमा का मुस्कुराना, हुजूर का रोना फातिमा का रोना, हुजूर का आना फातिमा का आना, हुजूर का जाना फातिमा का जाना, हुजूर की सखावत करना फातिमा की सखावत करना, हुजूर का अता करना फातिमा का अता करना, हुजूर का अपने गुलाम को नवाजना फातिमा का नवाजना, हुजूर का पर्दे पर ऐबों पर पर्दे डालना फातिमा का इसी तरह पर्दे डालना। आप फरमाती हैं कयामत तक मेरी जिंदगी में जब कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी सूरत मुस्तफा की सूरत जैसी हो, जिसकी सीरत मुस्तफा की सीरत जैसी हो। फरमाया कुल कायनात में एक ही हस्ती है जिसको फातिमा कहते हैं। मेरे दोस्त मेरे साथ इस वक्त आप दो नंबरी नहीं करेंगे और मेरे जुमले को कत्ल नहीं करेंगे। मैं उस हजरत साहब से कहना चाहता हूँ जनाब मुझे आपसे गिला कोई नहीं है, लेकिन ये मामला ये एतराज हजरत फातिमा पर नहीं सज्जिदा आयशा पर हो रहा है। आयशा फरमाती हैं मुस्तफा की सूरत जैसी फातिमा की सूरत थी, मुस्तफा की सीरत जैसी फातिमा की सीरत थी। जब मुस्तफा की सीरत में खता नहीं तो फिर फातिमा की सीरत में भी खता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे दोस्त, तुझे कोई मौलवी प्यारा हो सकता है, तुझे कोई पीर प्यारा हो सकता है, तुम्हें कोई शेखुल हदीस प्यारा हो सकता है, तू उससे प्यार कर, लेकिन एक सवाल जरूर करना, ये सीरत मुस्तफा की बात है, सीरत फातिमा की तो बात ही नहीं है। क्योंकि मुस्तफा की सीरत की तरह, मुस्तफा की सीरत जैसी, मुस्तफा की सीरत की तस्वीर, मुस्तफा की सीरत के हूबहू, मुस्तफा की सीरत के बैन एक जैसी सीरत वो फातिमा की है। जब मुस्तफा की सीरत बेऐब है तो फिर फातिमा की सीरत भी बेऐब है। जब मुस्तफा की सीरत में खता का कोई शेबा नहीं तो फिर सुन मुस्तफा की शहजादी की सीरत में भी कोई शुबा नहीं। तवज्जो से बात को मेरे सोना सुनना, ये एतराज फातिमा पे नहीं हो रहा, ये एतराज फातिमा पे नहीं हो रहा, ये एतराज पता किस पे हो रहा है। चले मैं आसान कर देता हूँ। मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर अमन मोहम्मद सईदी साहब, बावलपुर में, बड़े करीबी दोस्त हैं और बड़े बुलंद पाया आलिम दीन हैं। वो शेखुल इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, मिनहाजुल कुरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। निहायती इल्म से भरपूर शख्सियत है।
हुजूर गजाली ज़मान का फैज़ याफ्ता आदमी है। उनसे मेरी बात हो रही थी तो खाने पे बैठे थे, मुझे कहते हैं नवाज साहब एक बात कहूँ आपसे। वो उनके बच्चे भी मुझसे बड़े हैं उम्र में, बड़ी उम्र के आलम दीन है। मैंने कहा जी कहें कारी साहब। मुझे कहते हैं अगर मैं कहूँ आला हजरत खता पर हैं, खता बमाना सवाब ले रहा हूँ, गुनाह नहीं, आप कबूल करेंगे? मैंने कहा नहीं। उसने कहा सिर्फ आप नहीं, कोई भी मौलवी कबूल नहीं करेगा। वो कहेगा हाँ आला हजरत को खता पे कह दिया, लेकिन नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो कहेगा मैं अगर कहूँ कि मुहद्दिस आज़म खता पर थे फला मसले में, तो खता इज्तिहादी माना ले रहा हूँ, आप कबूल करेंगे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये कोई मौलवी भी ये मानने को तैयार नहीं। उसने कहा यार ये कैसे शख्स पैदा हो गए हैं, अपने मौलवी को खता पे मानने को तैयार नहीं, ज़हरा को खता पे मानने पे तैयार हो गए। हम कहाँ आके खड़े हो गए? हमारी सोच का म्यार क्या हो गया? मेरा मौलवी, मेरा उस्ताद खता पर नहीं हो सकता, लेकिन ज़हरा से खता हो सकती है। लानत है ऐसे अकीदे पर। वो अकीदा अकीदा नहीं है। जिस अकीदे में फातिमा में खताएं ढूंढती हो वो अकीदा नहीं है, वो रेक्स है। हर वो अकीदा, हर वो नजरिया, हर वो सोच, हर वो फिक्र, हर वो मकतब, हर वो शेखुल हदीस, हर वो तकरीर, हर वो तहरीर, हर वो मुफक्किर, हर वो मुदब्बिर, हर वो अदीब, हर वो शायर, जो जो फातिमा की तरफ किसी खता को ढूंढे, ये सारे खता पर है, ये सारे रेक्स। मुझे हुजूर की शहजादी से प्यार है। मैं इमाम बुखारी को भी खता पे मान सकता हूँ, कहीं उन पे खता हो सकती है, वो इंसान है, वो आलुल बैत नहीं। मैं इमाम निसाई में भी मान सकता हूँ, मैं अबू दाऊद में भी मान सकता हूँ, मैं इमाम आजम को भी मान सकता हूँ। अगरचे उन्होंने खताएं की नहीं, मेरा वजदान है, वो भी खता वाले नहीं थे, मैं मानता हूँ। लेकिन कहीं मौका आ जाए तो मैं इन सब को मान सकता हूँ, लेकिन हुजूर की शहजादी को नहीं मान सकता। आप पूछेंगे वजह क्या है? मैं कहूँगा वजह मेरी नहीं, जिगर गोशा है मुस्तफा। वाह 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 वाह। मसला हुजूर के जिगर का है, मेरा मसला नहीं, ये मुस्तफा के जिगर का मसला है। इसलिए मैं फातिमा को खता पर नहीं मान सकता। तवज्जो है, बुलंद आवाज से बोलेंगे सुभान अल्लाह। देखें जब मैंने खिताब शुरू किया था मेरा गला बिल्कुल बैठ गया था, अब मेरा गला खुलना शुरू हो गया है। सुभान अल्लाह। ये जुमला खतीबाना नहीं है जी, ये खतीबाना नहीं है, मैं खतीबाना जुमला नहीं बोल रहा, मैं आपसे हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं पहले जब खुतबा पढ़ रहा था, मेरा खुतबा पढ़ने को भी दिल नहीं कर रहा था, गला इजाज़त नहीं दे रहा था, अचानक से ये मामला हो गया। ये उसकी तरफ से होता है, तो मैंने ये सोच के कबूल किया, करबला में अगर ज़ैनब की आवाज़ को दबाने के लिए यजीदी आ सकते हैं, करबला के मैदान में नाज नखरों में पलने वाले। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक जगह खिताब कर रहा था, मैं किबला कारी साहब, मैंने 2 जुमले कह दिए, वो मैंने किताबों में नहीं पढ़े, वो ऐसे मिंबर रसूल पे आ गए। मैंने दोस्तों के, ये शबीर भाई, सबको मैंने सामने किया, इनका एक जुमले का जवाब दे। मेरा बेटा मेरे सीने पे खेलता है, जब वो मेरे साथ खेलता है ना, कभी मेरी दाढ़ी पकड़ के खींचता है, कभी मेरी जुल्फों को पकड़ के खींचता है, कभी मेरे होंठों को छेड़ता है। मैंने कहा खुदा के बंदो मुझे इतना बताओ, रसूल के सीने पर हुसैन खेल रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं आपसे वाह वाह की दाद नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ। रसूल के सीने पर सिर्फ सोचें, रसूल के सीने अक़दस पर हुसैन सवार है, कभी हुजूर की जुल्फों को भी खींचते होंगे, कभी मुस्तफा की दाढ़ी को पकड़ते होंगे, कभी हुजूर के होठों को पकड़ते होंगे। किबला कारी साहब, जिस मुस्तफा की बारगाह में अबू बकर को ऊंची बोलने की इजाजत नहीं, जिस मुस्तफा की बारगाह में
उमर फारूक को हुक्म है ला तरफाउ अस्वातकुम। जिस मुस्तफा की बारगाह में उस्मान गनी को हुक्म है खबरदार, यार होना और बात है लेकिन यार की आवाज से ऊंची आवाज ना हो। मैं कुर्बान जाऊं 1.25 लाख सहाबा जिस नबी की आवाज से ऊंची आवाज नहीं कर सकते, उस नबी के सीने पर एक हस्ती खेल रही है। कभी जुल्फों को खींचती है, कभी दाढ़ी पकड़ती है, कभी होठों के साथ छेड़छाड़ करती है, लेकिन नबी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये कौन है? इसे हुसैन कहते हैं। आपके भी बेटे अब आपके पोते नवासियां होंगे। डॉक्टर साहब, वो जब बच्चा दाढ़ी पकड़ के खींचता है ना, बाप गुस्सा नहीं करता, अपनी सौजा को कहता है देख ये क्या कर रहा है, हाय हाय देख ये क्या कर रहा है। मैं सोच रहा था जब इमाम अली मकाम हुजूर की जुल्फों को खींचते होंगे ना, हुजूर आयशा को बुलाते होंगे, आयशा देख तो सही हुसैन के काम तो चेक कर। अरे दिखाते हुसैन के काम देख, ये क्या कर रहा है, मेरी जुल्फों के साथ खेल रहा है, मेरे होठों के साथ खेल रहा है। चले मैं और आसान कर देता हूँ। किबला, बच्चों की आदत होती है कभी हुसैन लाड में हुजूर से नाराज भी होते होंगे। जब बच्चे लाड में नाराज होते हैं तो वो अपने बाप से चेहरा फेर लेते हैं। कभी हुसैन चेहरा फेर के बैठते होंगे, हुजूर उधर से चक्कर काट के हुसैन के आगे बैठते होंगे। हाय हाय हाय। जब हुजूर चक्कर काट के आगे जाते होंगे, हुसैन फिर चेहरा दूसरी तरफ कर लेते होंगे, फिर हुजूर फिर चक्कर काट के आगे जाते होंगे। ये मंजर कौन सा है? कुरान कहता है नमाज ज़ोहर हुजूर अदा फरमा रहे हैं, क़िबलतन तरदाहा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। मालिक उधर से आवाज आती है, महबूब चेहरा फेर ले। मुस्तफा नमाज में चेहरा फेरते हैं, सारे सहाबा हुजूर की वजह से चेहरा फेर लेते हैं। मुझे कहने दीजिए, जिस मुस्तफा के लिए सारे सहाबा चेहरा फेरते हैं, मुस्तफा हुसैन के लिए चेहरा फेर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मकाम आली मकाम। वाह वाह वाह। ताकी का आलम यह है, शरीयत मुस्तफ़ा का एक कंसेप्ट समझा के मैं बात को एंड तक ले जाना चाहता हूँ। मैंने आगे फिर लिया में मुफ्ती आमद इदारे में जाकर खिताब करना है, फिर उसके बाद फिर रात को खिताब करना है। जाते जाते मैं अपने गले को ठीक कर लूँगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। वैसे भी आप हुसैनी लोगों की दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह मैं मार नहीं खाऊंगा। एक बात आपसे कहूँ, नाराज नहीं होना, जो हुसैनी होते हैं ना वो बड़े लजपाल होते हैं। हुसैनी बनने के लिए जात पात का तसव्वुर नहीं है, हुसैनी बनने के लिए कौम का तसव्वुर नहीं है, हुसैनी बनने के लिए किसी शहर या मुल्क का तसव्वुर नहीं है। हुसैनी यूरोप में भी हो तो फिर भी खुशबू, यूरोप में भी हो तो फिर भी खुशबू हुसैनी रहती है, हुसैनी पाकिस्तान में हो तो फिर भी खुशबू। तवज्जो है, शरीयत मुस्तफ़ा का कंसेप्ट है कि जब आप पानी से वुजू करते हैं ना, पहले आप हाथ धोते हैं, फिर आप कुली करते हैं, फिर आप चेहरा धोते हैं। ये इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद आपका वुजू मुकम्मल होता है। लेकिन जब आपको पानी मयस्सर ना हो, बीमारी बढ़ने का खौफ हो, तो क्या करते हैं? तयम्मुम। किबला कारी साहब, तयम्मुम कैसे होता है? क्या हाथ धोने पड़ते हैं? क्या कुली करनी पड़ती है? नाक में चढ़ानी पड़ती है मट्टी? नहीं। क्या करना पड़ता है? हाथ जमीन पर मारे, इधर देखें, पंखे का मामला वो सही कर लेंगे, मैं आपको हुसैन का मामला समझा रहा हूँ। आप इधर देखें, दिल का पंखा ऑन करें,
ये हाथ मारे, यूं झाड़ा, चेहरे पे मल लिया, फिर हाथ मारे, वुजू, ऊंची बोलो और बुलंद आवाज से। मैंने कहा मालिक जब पानी से वुजू करूं इतना लंबा चौड़ा मामला, जब मैं मिट्टी से वुजू करूं इतना शॉर्टकट रास्ता, सुभान अल्लाह, ये इतना शॉर्टकट रास्ता क्यों? पर मैं तुम्हें नहीं पता, पानी पर जिसकी हुकूमत है उसे खिजर कहते हैं, मिट्टी पर जिसकी हुकूमत है उसे अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी पानी पर हुकूमत है उसे खिजर कहते हैं, जिसकी मिट्टी पर हुकूमत है उसे अली कहते हैं, क्योंकि मिट्टी को कहते हैं तुराब। सुभान अल्लाह। तुराब का मालिक है अबू तुराब। मैंने कहा मालिक अच्छा पानी से वुजू करूं तो पानी करता है पूरी ताकत से मुझे पाक, जब मिट्टी से वुजू करूं तो मिट्टी करती है आधी ताकत से पाक। ये ताकत डबल क्यों है? जवाब आता है असल में इसका मालिक बड़ा तकड़ा है। मुझे ये बता, अगर तुराब में इतनी ताकत है तो बू तुराब की ताकत का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुराब तुम्हारे जिस्म को पाक करती है और बू तुराब तुम्हारे दिल को पाक करता है। अगर जिस्म को पाक करना हो फिर तुराब चाहिए, अगर रूह को पाकी अता करनी हो तो फिर बू तुराब चाहिए। मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, इधर मेरी तरफ देखें। मौला कायनात जब पैदा हुए तो कहां हुए? काबे के, काबे के, ऊंची बोलो, काबे के अंदर। काबे के अंदर पैदा हुए, कहीं और पैदा क्यों नहीं हुए? सुभान अल्लाह। याद रखना, मौला कायनात कहीं और भी पैदा होते, अली फिर भी अली था, मामला फिर भी अली का अली ही था। लेकिन अगर आप काबे के अलावा भी पैदा हो सकते थे तो फिर काबे में पैदा क्यों हुए? जवाब आता है काबा है पाक, अली वहीं आता है जो जगह हो पाक। सुभान अल्लाह। है किबलाकारी अल्लाह साहब जैसे हुसैनी मिजाज लोग होते हैं ना, ये परेशान हो जाते हैं। ये कहते हैं यार ये बंदा मेरे सामने पढ़ा लिखा, इतना अच्छा मुदर्रिस, इतना अच्छा जनाब सर्फ नाफ का माहिर, मंतक बलागत पढ़ाने वाला, जनाब ये सिराजी पढ़ाने वाला, जनाब ये शरा मानिउल असार पढ़ाने वाला, नूरुल अनवार पढ़ाने वाला, काफिया पढ़ाने वाला, ये जनाब उसूल शासी पढ़ाने वाला, ये कज़िए कुलिये लगाने वाला, ये इतना काबिल शख्स, उसूल हदीस मुस्तालिहुल हदीस, ये उसूल फ़िक़्ह, ये हिदाया पढ़ाने वाला, ये हदीसों का माहिर, ये फ़िक़्ह का माहिर। यार मेरी आंखों के सामने इसे हो क्या क्या? ये अली से चिढ़ता क्यों है? किबला कारी साहब ऐसा बंदा मिले ना तो आपने उसे थप्पड़ नहीं मारना, उसे गाली नहीं देनी, उसे पास बिठा के कहना है यार मेरी ज़हन में एक बात आ रही है, तुझसे शेयर करना चाहता हूँ। वो आपसे कहेगा करें, उसे कहना यार मैंने कुरान में पढ़ा है, अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। हर तरह का रिज्स आले बैत से दूर है। तू आजकल आले बैत से दूर है, कहीं रिज्स तो नहीं? थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं, गाली देने की जरूरत नहीं, घर से निकालने की जरूरत नहीं, बड़े प्यार से पास बिठा के उसे कहना यार तुम्हें बड़ी चिढ़ है आजकल, कहीं तो रेट्स तो नहीं? आले स्टेज जरा बोले जरा, मुझे हिम्मत दे, मैं मसला समझाने लगा हूं। नूर अनवारुल उलूम के बड़े स्टेज पर एक मुफ्ती साहब खिताब फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बंदा 1 घंटा हुजूर के आले बैत का जिक्र करे और हुजूर के साहबा का नाम ना ले, वो पक्का राफ़ज़ी है। वो क्या जी? पक्का राफ़ज़ी है। मैंने मुफ्ती साहब से रब्ता किया, मैंने कहा क्योंकि मेरा भी वो कुछ दिन मादरे इल्मी रहा है तो मुझे इस बात का सिर्फ अफसोस है, आपने इतने बड़े स्टेज पे ये बात की है। मैंने कहा किबला मुझे ये बताएं, कुरान की 114 सूरतें, तो दुनिया में जितने भी कुर्रा पाए जाते हैं ना, उनके पास ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 सूरतें हैं जिनकी वो तिलावतें आपको जलसों में सुनाते हैं। 25-30 वाले भी दुनिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो मौजूद हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा 10 सूरतें हैं, और हमारे जनूबी पंजाब में जो मौजूद है इनके पास माँ का ना मोहम्मद 1 रकू, आकिमिस्सलात 2 रकू, वल्लाहुल्लज़ी 3 रकू, ते 4था रकू सूरतुर रहमान का 1 रकू। और इन जनूबी पंजाब में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें सिर्फ कारियों को एक ही सूरत आती है, सूरह रहमान। वो ज्यादातर सूरह रहमान की तिलावत करते हैं। मैंने कहा मुफ्ती साहब मुझे इतना बताएं,
जो कारी कुरान हर जलसे में सूरह रहमान की तिलावत करता है, इसका मतलब हुआ कि ये 113 सूरतों का इनकारी है। कहते नहीं नहीं नहीं, ये फतवा मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा फिर गद्दारी क्यों की है? कुरान का लिए असूल और है, हुजूर के खानदान का लिए असूल और है। क्या बात है, वाह। मैंने कहा किसी कारी का गिरबान पकड़ना, उसे कहना तूने वहां भी रहमान पढ़ी, यहां भी रहमान पढ़ी, वहां भी रहमान पढ़ी, उधर भी रहमान पढ़ी, तूने कारी अल्लाह साहब के घर में रहमान पढ़ी, तूने शबीर साहब के घर में रहमान पढ़ी, हर जगह सूरह रहमान पढ़ता है। वो कहे कारी साहब, अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब की बिला, हजरत शेखुल हदीस साहब बैठो, ठंडे ते हो। वो जनाब सारा कुरान ही सोना है, पर जेड़ा मजा रहमान च ना, सुभान अल्लाह। मुझे जो लुत्फ, मुझे जो मजा, जो लज्जत, मुझे जो कुर्बत, मुझे जो मैयत, मुझे जो संगत, मुझे जो मजा आता है ना सूरह रहमान में, वो अलग मजा है। सारा कुरान सुभान अल्लाह सुने, हुजूर के सहाबा भी सुभान अल्लाह, हुजूर के आले बैत भी सुभान अल्लाह, कुल कायनात की हर निस्बत जिसका ताल्लुक हुजूर से है वो सारी निस्बत है सुभान अल्लाह। पर अली के क्या ही कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी निस्बतों का अलग मकाम और शान है, लेकिन क्या करूं, हुसैन तो हुसैन ही है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक अकबर, उन्होंने बेटे से कहा था अगर तू मेरी तलवार के नीचे आता तो मैं तुम्हें मुस्तफा के लिए कत्ल कर देता। ना अबू बकर का बेटा तलवार के नीचे आया, ना वो कत्ल हुआ। सिद्दीक अकबर थे, ईमान के पक्के थे, वो कत्ल कर देते, लेकिन क्योंकि नहीं हुआ, हुसैन का शहजादा आंखों के सामने गया। तेरे बेटे को टीका लगे, तुझे इतनी तकलीफ होती है तो मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। हुसैन के नन्हे शहजादे के गर्दन पर तीर लग रहा है, मुझे तो यूं लगता है इतना वजन तो उसके अपने जिस्म का नहीं होगा जितना वजन तीर का होगा। उस तीर को बर्दाश्त करने वाला हुसैन अपनी आंखों से देख रहा है। मुझसे मेरे हुसैन का न पूछ हौसला, मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, क्यों जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन, जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे। मैं कई मर्तबा जलसों से थक के घर जाता हूं ना, जिस कमरे में मैं सोया होता हूं मेरी माँ उधर किसी को जाने नहीं देती। मेरी वालदा कैद फरमाती हैं मेरा लाल सारी रात के सफर का थका हुआ है, लिहाजा कोई ना जाए उसकी नींद को डिस्टर्ब न करे। मैं सोचता हूँ हुसैन मदीना की गलियों में पैदल चलना चाहते थे या हुजूर उठा लेते थे या हुजूर के जान निसार उठा लेते थे, कभी अबू बकर उठा लेते, कभी अबू हुरैरा उठा लेते। जिस हुसैन को मदीना की गलियों में पैदल कोई नहीं चलने देता था, वो 5555 मील का सफर करके आया। कह दो हवा से जाकर अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। हाथ उठा के कह दे तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन, जितने भी दर्द आए रोया, जितने भी दर्द आए रोया नहीं हुसैन। यारान महफिल कुरान उठाएं, सूरह यूसुफ की तिलावत करें। जब सूरह यूसुफ पढ़ोगे एक कहानी मिलेगी, एक वालिद जिसका नाम याकूब है, बाप भी नबी बेटा भी नबी, बेटा जुदा हुआ 12 साल तक
नबी अपने बेटे की जुदाई में रोता रहा। पता था बेटा फौत नहीं हुआ, विसाल नहीं हुआ, इंतकाल नहीं हुआ, फिर भी 12 साल तक इतना रोए कि आंखों का नूर भी चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसी मौलवी से पूछ लेना, जना मुझे इतना बताएं, याकूब का एक यूसुफ बिछड़ा था, इतना रोए आंखों का नूर चला गया। मेरे हुसैन के सारे यूसुफ चले गए। सुभान अल्लाह। सारी औलाद आंखों के सामने। हाय, तू पूछता है तुम्हें दर्द क्यों होता है, तेरी आंखों में आंसू क्यों आते हैं। हजरत मुझे दर्द इसलिए होता है, मेरे दिल में मोहम्मद की मोहब्बत है। तुझे दर्द नहीं होता, तेरे दिल में मोहम्मद नहीं, तेरी सिर्फ जुबान पर है। तो कभी मोहम्मद को दिल में ले तो आ। सुभान अल्लाह। तुझे लग पता जाएगा दर्द होता क्या है। साहिबान मोहतरम, मैं करबला की आखिरी घड़ियों को बयान करना चाहता हूँ। थोड़ा सा वक्त आपका चाहिए। कितना टाइम है मेरे पास? 15 मिनट मेरा वक्त बाकी है। आपको मैंने नहीं मना किया था कि आप जाएं या आएं, लेकिन अब जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। जो इधर उधर फिर रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा। वो खिताब इल्मी नुकात पर मुश्तमिल था। इल्म हर किसी की अपनी मुकद्दर की बात है कि वो ले या ना ले। इल्म को ठुकराया जा सकता है, हुसैन के दर्द को नहीं। इल्म को रद्द किया जा सकता है, हुसैन के दर्द के एहसास को रद्द नहीं किया जा सकता। मैं कुर्बान जाऊं। लाशों के ढेर लगे हैं। भाई की एक ही अमानत थी, कासिम का लाशा, जिसके साथ जालिमों ने वो रवैया इख्तियार किया। मैं सोचता हूं पत्थर नबी पर सलाम पढ़ते थे, दरख्त हुजूर का कलमा पढ़ते थे। हुजूर जिन राहों से गुजरते उन राहों के परिंदे भी मुस्तफ़ा पर सलाम पढ़ते थे। यारो, ये कौन से बदबख्त हैं पत्थर नबी को पहचाने, बगैर आंखों के भी नबी को पहचाने, बगैर दिल के यार के लिए तड़पे। ये कलमा नबी का पढ़ के लाशों के ढेर लगे हैं। मेरे मुस्तफा की वो शहजादियां, इस घराने की जंग 2 तरह के लोगों से हुई थी। एक वो लोग थे जो काफिर थे, यहूदी थे, नसरानी थे, मजूसी थे। एक वो लोग थे जो मुनाफिक थे। फर्क बयान कर रहा हूं किबला कारी साहब। मैं अगर अपनी जिंदगी की बाजी लगाकर भी इस जान का नजराना पेश करके भी इसका कर्ज उतारना चाहूं तो ये थोड़ा है। जो यहूदी थे ना, जो काफिर थे, जब उन्होंने हुजूर के घराने से जंग की थी ना, तो जंग सिर्फ मर्दों से हुई थी, औरतों से नहीं। आज कलमा गो इन्होंने सिर्फ मर्दों से जंग नहीं की। हुजूर की वो शहजादियां जो मदीने की हाजिरी के लिए निकलती तो रात के अंधेरे का इंतजार करती। निदा आती, मुस्तफा की शहजादियों ने मदीना तजीबा की जियारत करनी है। गलियों को साफ कराया जाता, पहले शोल्टी दी जाती कि कोई मर्द गली में नहीं है। ये शहजादियां फिर दरबारे रिसालत में हाजिर होती थी। आज वो शहजादियां खड़ी हैं, बदबख्त सीना तान के खड़े, पैरों में बेड़ियां, हाथों में बेड़ियां। रास्ते में जाते हुए ऐलान किया जा रहा है, हर जगह बताया जा रहा है, लोगों बागी आ रहे हैं।
ये बागी लोग हैं, इनको पहचानो। लोग बिन देखे घरों से कोई नेजा फेंक रहा है, कोई रोड़े फेंक रहा है। हम खिताबात के लिए जाते हैं, लोग हमारे ऊपर फूल बरसाते हैं। अब जिस मौलवी पर फूल बरसते हैं उसको क्या पता कि नेज़े अगर रास्ते में कोई फेंके तो क्या बीतती है, कोई पत्थर फेंके तो क्या गुजरती है। वो फूलों की माला जपने वाला, वो फूलों के मज़े लेने वाला और फिर उन फूलों के झुरमट में वीडियो बना के अपलोड करने वाला, वो मौलवी बदबख्त कब ये बता सकता है कि जब कोई काफिला जा रहा हो तो कोई नेज़ा फेंके तो क्या गुजरती है, और पता भी हो कि नेज़ा फेंकने वाले गैर नहीं है। कोई पत्थर मार रहा है, कोई बक बक कर रहा है। जिसके तराने मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर पढ़े। एक जुमला है, इसको संभाल कर रख लीजिएगा। हुजूर की वो जात है जिनकी नात कुल कायनात ने पढ़ी, कुरान ने पढ़ी, खुद रहमान ने पढ़ी। सुभान अल्लाह बोल देंगे। हुजूर की वो जात है जिनकी नात कुल कायनात ने पढ़ी, कुरान ने पढ़ी, खुद रहमान ने पढ़ी। लेकिन हुसैन वो जात है जिनकी नात खुद मुस्तफ़ा ने पढ़ी। आपको हजरत हसन की नात का एक बार का वाकया मिलता है। आओ मैं आपको बताता हूं। हुजूर जब से हुसैन पैदा हुए थे हर खुतबे में हुसैन का जिक्र करते, हर खुतबे में हुसैन की नात खुद मुस्तफा पढ़ते। जब से यह आयत उतरी ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़िबानकुमुर रिज्सा अहलल बैत, किबला मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 साल या 12 साल, जिस रिवायत को मर्जी ले लें, बात सिर्फ समझ आनी चाहिए। 9 साल तक मेरे मुस्तफ़ा मुसलसल, या 6 माह की भी रिवायत है, मुसलसल डेली मुस्तफ़ा क्या करते, मस्जिद नबवी में जाने से पहले फातिमा के घर का दरवाज़ा खटखटाते, दरवाज़ा खटका के कहते अस्सलामु अलैका या अहलल बैत। हाय हाय, खुद मुस्तफ़ा। शायद आप समझे नहीं, जिस नबी पर तू हर महफिल के बाद सलाम पढ़ता है, हर जुमे के बाद सलाम पढ़ता है ना, वो खुद नबी 6 महीने मुसलसल फातिमा के दरवाजे पर जाके सलाम कहता रहा। मुस्तफ़ा की शहजादियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में बेड़ियाँ, लोग तरह तरह की बातें तानाजनी कर रहे हैं। जाते हुए एक जगह काफिला रुका, एक बूढ़ी अम्मा बाहर आती हैं, कमर जिनकी कमज़ोर हो चुकी है, बदन बिल्कुल नहीफ है। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियों की तरफ बढ़ती हैं, हुजूर के अहलुल बैत की खिदमत करती हैं, आपको खाना पेश करती हैं, कपड़े पेश करती हैं, चादरें पेश करती हैं। सय्यदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की लख्त जिगर सय्यदा ज़ैनब पूछती हैं, इस बदबूदार माहौल में ये मुअत्तर भरा घर किसका है? इस जुल्म भरी फिजा में ये मुअत्तर वाली फिजा कहाँ से आई है? जब हर तरफ जुल्म की घटा छाई है, ये कौन खुश नसीब है जो अहलुल बैत के साथ मोहब्बत कर रहा है, जो हमारे साथ भलाई का मामला कर रहा है। वो अम्मा आवाज देती हैं, वो फरमाती हैं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैं सिर्फ इसलिए ये पेश कर रही हूँ, मदीना में मुस्तफा की खादिमा थी, हुजूर के घर की सफाई किया करती थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब शादी के वक्त में रुखसत होने लगी तो मुझे हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ए फिजा, जब कभी तुम्हें कैदी मिले ना, उनको खाना पेश करना। जब तुम्हें कभी कैदी मिले उन्हें लिबास पेश करना, चादरें पेश करना। हज़रत फिजा
फरमाती हैं तो मैंने तो सिर्फ इसलिए किया है। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आपने फरमाया इतनी बड़ी नेकी के बदले में बताओ हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, क्या तुम्हें दे सकते हैं। हजरत फिजा अर्ज़ करती हैं जब से मदीना से आई हूँ फिर दोबारा जा नहीं सकी, जिंदगी के मामलात में यूं फंस गई, जाने का वक्त ना मिल सका। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, मदीना में एक नन्हा बच्चा था जिसका नाम हुसैन था, जिसको मैं लोरियां सुनाती थी, जिसके मैं झूले झुलाती थी, जिसको मैं खिलाती थी, जिसको मैं पिलाती थी। एक बार उस हुसैन से मुलाकात हो जाए। एक उस हुसैन की बहन थी जिसका नाम ज़ैनब था, जिसके साथ मैं खेला करती थी, जिसके साथ प्यार और मोहब्बत का खिराज जिसे पेश करती थी। एक बार उस शहजादी से मुलाकात हो जाए। खुदा की इज्जत की कसम, करबला के बाद ये सबसे सख्त मरहला था, करबला से भी बड़ा दर्दनाक मरहला था। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप ललकार के बोलती हैं, फरमाया जिस हुसैन से मिलने को तरसती है वो नेज़े पे लटका हुआ है, और जिस ज़ैनब को मिलने को तरसती है वो तेरे सामने खड़ी है। मेरे साहिबों, मेरा मुकम्मल हो चुका है। आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने जवान बच्चों को इमाम अली मकाम की मोहब्बत सिखाओ। अगर आपने औलाद के लिए 10 किले बना लिए हैं, 10 एकड़ ज़मीन बना ली है, लेकिन उन्हें आपने हुसैन की पहचान नहीं बताई, कल क़यामत के दिन 10 किले तुम्हारे लिए तौक बन जाएंगे। अगर तुमने उनके लिए कोई बंगला बना दिया है और हुसैन की वफादारी नहीं सिखाई, कल क़यामत के दिन यही बंगला तुम्हारे लिए जहन्नम का गड़ा बना हुआ होगा। अपनी खैर करें, हाथ खड़ा करें, आले स्टेज से लेकर कोई बंदा हाथ नीचे ना करे। देखें, मैंने गले की मुतासिर होने के बावजूद भी आपसे वफा की है, मैंने पूरा साथ निभाया है, मैंने कोशिश की। मुझे कहा गया था कि करबला के वापसी बयान करनी है, लेकिन क्योंकि वो मुझे इशारा हो गया, वक्त पूरा हो चुका था। खैर, जितना मैंने करना था वो कर दिया। वादा करें अपनी औलाद को हुसैन बताएंगे, वादा करें आप अपनी औलाद को बताएंगे कि सज्जदा कायनात में कोई ख़ता नहीं। वादा करें अपने औलाद को बताएंगे हसन हुसैन में कोई ख़ता नहीं। वादा करें आपकी औलाद कभी भी यजीद के तरफदारों के साथ सलाम दुआ नहीं करेगी। वादा करें कभी भी आपकी औलाद यजीद के तरफदारों, जो यजीद को बचाने वाले हैं, उनके साथ सलाम दुआ भी नहीं करेगी। उनसे आपका कोई रिश्ता नहीं होगा। नारे रिसालत लब्बैक 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 लब्बैक। आज का नारा एक लगता है सुभान अल्लाह, उस नारे पर मेरी जिन जान कुर्बान। लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरी जान कुर्बान है। लेकिन याद रखना, लब्बैक या रसूल अल्लाह इस्लाम फैलाने के लिए है, बचाने के लिए नहीं। हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। इस्लाम फैलाने के लिए लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगता रहा, लेकिन जब इस्लाम बचाने की बारी आई ना, करबला में एक ही नारा था, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हाथों को खड़ा करके लब्बैक। जिसका हुसैन के नारे के साथ ताल्लुक नहीं, उसका लब्बैक या रसूलुल्लाह से भी कोई ताल्लुक नहीं। लब्बैक 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 या हुसैन। आंख का तारा दिल का चैन, आंख की ठंडक दिल का चैन, आंखों का नूर दिल का चैन, आंखों का सुरूर दिल का चैन। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कटवीच गए एक गुलवी बचा बंद बरगदा, ओ भी पानी तेरे दा पी गए। पढ़ो, मैं सिर्फ पढ़ सकता।